मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सबका स्वभाव एक जैसे नहीं हो सकता। सबके रूप अलग अलग हैं, सबकी कद काठी अलग अलग है, आवाज़ अलग है, बहुत कुछ अलग अलग है। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं हो पाता है। इसी का एक विशेष पहचान पत्र आप लोगों को दिया जाता है, जिसे आधार कार्ड कहते हैं। सबकी अलग विशिष्ट पहचान है। भाई बहन का, भाई भाई का, पिता पुत्र का, किसी का नहीं मिलता एक दूसरे से। मन बहुत मामलों में दूसरों की नकल करता है। जो बड़े लोग हैं वो अधिक करते हैं और बच्चों को भी दूसरों जैसा होने के लिए प्रताड़ित भी करते हैं। जो स्वभाव में भिन्नता है ये कोई विकार नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई कमजोरी भी नहीं है, बल्कि ये उनकी विशेषता है। ये दुनिया का एक अनोखा गुण भी है। अपने में जिए और आत्मा में जिए। सारी दुनिया में स्वभाव में कोई एक दूसरे जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन इस जीवन में सबके भीतर एक ऐसा केंद्र है जिसे भारतीय अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं। वहाँ सब कोई एक जैसे होता है। जो रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, उस भोजन का स्वाद एक जैसे ही होता है। भोजन एक जैसे नहीं हो सकता। कोई पिज़्ज़ा खाता है, कोई मैक्रोनी खाता है। हम लोग पिज़्ज़ा मैक्रोनी देखे भी नहीं ठीक से, लेकिन जो पिज़्ज़ा मैक्रोनी खाते हैं उसका स्वाद उनको कुछ अलग मिलता हो ऐसा नहीं है। भूख अच्छी है तो हम जो खाते हैं उसका स्वाद एक अनोखा स्वाद होता है, जिसको प्रेम कहते हैं। वो खूबसूरत होता है। जो चीज़ खाई जाती है वो खाए वाले चीज़ की जो आत्मा है, सार है, जिसको विज्ञान की भाषा में प्रोटीन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, आयरन कहते हैं, कितने विटामिन्स कहते हैं। वो सारी चीज़ें भी एक हैं। उन सारी चीज़ों को अपने गुणों में, रंग में, आकार में प्रदर्शित करने के लिए प्रकृति ने रंग बिरंगे कई किस्म के फल बनाए, अनाज बनाए हैं। इसलिए पुराने ज़माने में संत गुरुजन कहते थे, हमारे पूर्वज कहते थे, किसी भी आदमी की बनाई हुई चीज़ नहीं खाना। तन खराब होगा, मन खराब होगा, शरीर खराब होगा, जीवन खराब होगा।
हाँ, माँ हो, पिता हो, गुरुजन हो, बहन हो, इनके सबके हाथ की चीज़ खा लेनी चाहिए। आदमी के हाथ की बनाई चीज़, आदमी के मन के जो विकार हैं, अवगुण हैं, उसको विष ही कहना चाहिए। लालच है, ये सब उसमें समाया होता है और वही अवगुण खाने वाले के भीतर आ जाता है। कहावत भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। जिसका आप अन्न खाते हैं, कहीं न कहीं उसके अवगुण आपके अंदर में आ जाते हैं। और विशेष करके अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज के 20-40 वर्ष पहले माएँ अपने बच्चों को सिखा देती थी कि किसी के घर में खाना नहीं। खेलने तो बच्चे चले जाते हैं, सबके यहाँ चले जाते हैं, सब बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को विशेष कर सिखाती थी माँ कि किसी का दिया किसी के घर खाना नहीं। मोरबी की एक घटना है। वहाँ के राजा दिवंगत हो गए थे। 12-14 वर्ष का लड़का था वो, राजकुमार राजा के सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन बच्चा था। संभालती थी माँ। लड़कों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया। पास में एक नदी है, नदी सूखी थी। 2-3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ता आ रहा था। अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेलने गया था। देखा कि बहुतों संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष लोग हैं, बूढ़े हैं, सब एक जगह से कहीं चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। तो उसको रोना अच्छा नहीं लगा। लोग उजड़ करके कहीं जा रहे हैं, किसी के हाथ में छोटी गठरी है, किसी के सिर पर लकड़ी है। तो उसने पता किया तो पता लगा कि कई वर्षों जो अकाल पड़ा है, तो किसी को खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो बड़े लोग हैं वो तो गम खा रहे हैं, भूख पचा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का दूध भी नहीं पा रहे, इसलिए रो रहे हैं। जब माँ कुछ खाए नहीं तो दूध भी नहीं आई। उस 12 वर्ष के लड़के को, राजकुमार को मन में लगा कि हमारे दरबार में तो इतने कितने लोग खा सकते हैं, इतना अन्न पटा पड़ा हुआ है। तो उसके मन में आया कि जाए अपनी माँ से पूछे कि इन लोगों को भोजन करा दिया जाए। तो दौड़ता हुआ गया माँ के पास। माँ से पूछा कि माँ ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ, अपने यहाँ बुला करके उन लोगों को भोजन करा दिया जाए। माँ उसकी आंखों में आंख डालकर झांकने लगी और जोर से एक तमाचा लगाया। बेटे की आंख में आंसू आ गए। बेटे ने कहा कि माँ मैंने कुछ गलत कह दिया। तो माँ ने कहा बेटा गलत नहीं कहा तूने, गलती यह है कि तू मुझसे पूछ रहा है। तुझको अपने पद और गरिमा अधिकार की याद नहीं है, तू राजा है यहाँ का। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन राजा तू है। मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू बुला करके ले आता, बुला कर लाया क्यों नहीं कि इन लोगों को खिला दिया जाए? ये संकोच, ये तुम्हारे अंदर में ये इतना अंतर क्यों आ गया? जो कि राजा का गुण होना चाहिए। किया तो तूने बड़ा अच्छा काम, लेकिन अपने गुण को कैसे भूल गया तू? तो बेटे ने पूछा कि माँ आप ही बताओ, मैं बालक हूँ। तब माँ ने कहा कि थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। जब तू बच्चा था
तो एक बार तुझको दूध पिलाकर मैं लिटा दी, कहीं किसी काम से मैं दूर चली गई, तुझे भूख लगी, तू रोता था, मुझे आने में देरी देख करके जो सेविका है उसने उठाया और अपना छाती लगा दिया, दूध पिला दिया। वो दूध पिला ही रही थी तभी मैं आ गई और एकदम से जल्दी जल्दी में तुझको उसकी गोदी से छीनकर और उल्टा टांग करके फिर जी भर के थप्पड़ लगाई। मुझे लगता है कि एक थप्पड़ बाकी रह गया था लगाना। तेरे भीतर में जितना दूध गया था उस नौकरानी का, वो सारा दूध मैंने उतार दिया था। लगता है कि एक आध बूंद दूध नौकरानी के रह गए, इसलिए तेरे को नौकर वाली बुद्धि आ गई। तू राजा है, मालिक है, फिर भी तेरे भीतर में नौकर की बुद्धि है। पूछने क्यों आया तू? ऐसी ऐसी किंवदंतियाँ, कहानियाँ राजे महाराजाओं के घर में भी सुनी जाती थी। आज सभी राजा हैं, लेकिन राजा के गुण कुछ भी नहीं है। सभी अपने घर के राजा हैं, जिसको भरपेट दोनों समय का भोजन मिल रहा है। वो जमाना था कि गोस्वामी जी कहते थे, चाहे दूसरे दिन भोजन पावे, परबस होय न ऋणी कहावे। मिले खुश्क की रोटी जो आज़ाद रहकर, भली उस जिल्लत की हलवा से बढ़कर। हम किसी की गुलाम ना हो, हमारे नाम कोई वारंट ना हो, किसी के घर ज़मीन में न रहना पड़ रहा हो, और भले ही 2 दिन 3 दिन में एक बार भोजन मिलता हो तो ज़िंदगी में कोई कमी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। परबस होय न ऋणी कहावे। आज मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोगों को ऋण लेने में मजा आ रहा है। अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का निर्णय आया, कितने लोग आज उदास हैं, दुखी हैं कि ऋण ले लिया। लगता था कांग्रेस फिर आ जाएगी, और कांग्रेस ने 1-2 बार मदद भी की। मदद इसलिए की उसने कि आप मजबूत बनो और क्षमतावान बनो, समृद्ध बनो, कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। कमजोरी दूर करने के लिए सरकारें सहयोग कर रही हैं और हमारी आदत बिगड़ती जा रही। क्या हम गुलाम बनकर ही पैदा हुए हैं? सद्गुरु संत याद दिलाते हैं कि जिससे मन की गुलामी हमारी दूर हो। एक गरीब व्यक्ति भी जो जीता है अपने भीतर के स्वाभिमान से कि हम कभी किसी के दबाव में, तनाव में ज़िंदगी नहीं जिएंगे, भूखे रह लेंगे, चाहे दूसरे दिन भोजन पावे, परबस होय न ऋणी कहावे। अब धंधा चलाना, बिजनेस करना एक हॉबी है, और नहीं तो गरीबों के समाज में मैंने पहले भी देखा है, बहुत कम लोग कर्ज लेते थे, और लेता है जो तो उसके मन में उतने ही बराबर क्षमता कम पड़ जाती है। थोड़ा सा बचाने की आदत डालिए, बचेगा। आपके शरीर में वैसी व्यवस्था है, मन में वैसी व्यवस्था है। ऊंट भी रेगिस्तान में रहता है तो महीनों पानी नहीं मिले तो भी थोड़ा पानी बचा के रखता है जहाँ मिल जाता है, और जब पानी नहीं मिलता है तो उसी बचे पानी से काम चलाता है। मछलियाँ ऐसे करती हैं, मेंढक ऐसे करते हैं। तालाब सूख जाते हैं लेकिन फिर भी मेंढक उस सूखे मिट्टी के अंदर में दबे पड़े रहते हैं, पानी और हवा अपना रिजर्व रखते हैं। इंसान को क्या हो गया? खुशी है, ऋणी कहलाने में उसकी खुशी है। अपने जीवन के इस वजूद को, महिमा को, शक्ति को न समझ पाने के कारण से धीरे धीरे हमारी आत्मा कुचलती जा रही है। सद्गुरु याद दिलाते हैं उस चीज़ की जहाँ पर ये पूरी क्षमता भरी हुई है, उसे आत्मा कहते हैं।
उस आत्मा में आ जाने पर सबकी भूख बराबर है, सबकी नींद बराबर है, सबका प्रेम प्यार बराबर है। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, किसी के पास कोई कमी नहीं है। उस आत्मा में ला करके आपको अवस्थित करते हैं संत गुरुजन। वहाँ का ख्याल ही नहीं आता है। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनके 8 अंग टेढ़े थे, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, और वो भी किसी से कम नहीं हुए। आज उनकी गाथा गाते हम लोगों के बीच में तो हमारे भीतर का बल उभर कर सामने आ जाता, और मोदी की नहीं, सबकी 56 इंच की छाती हो जाती है। वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए नहीं, आप भी अपने घर के प्रमुख हो, आप भी अपने इस 10 इंद्रियों के रथ के प्रमुख हो, आप भी अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले राजा राम हो। ये कभी आपने याद नहीं किया, आपने समझा नहीं। संत सद्गुरु उसी पद की गरिमा आपको आपके सामने रखते हैं। ये मांगने वाली आदत, ऋण लेने वाली आदत, शिकायत करने वाली आदत, कमी की आदत, ये हटाइए। 12-14 वर्ष जंगल में रहे राम। वो राजशाही सुविधाएं नहीं थी। राजशाही सुविधा में दुख है, सुख नहीं है। शरीर से भी दुख है, मन से भी दुख है। सबके मनों को पूरा करना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। ये नेता, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये जनता से अपना मुख छिपाते 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 समय पूरा 5 वर्ष का बिता लेते हैं। जो भी MP MLA जीतता है वो भरसक कोशिश करता है कि पब्लिक के बीच में नहीं जाए। जाएगा तो पब्लिक करेगी क्या, मांगेगी, और उसको पक्का पता है कि हर पब्लिक की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। पब्लिक की आदत ही बन गई मांगने की। अब जब से मोदी जी झाड़ू लगाने लगे, हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी लोग झाड़ू लगाना बंद कर दिए कि कोई न कोई दिन तो मोदी आएगा, झाड़ू लगा के जाएगा। और नहीं तो ये छत्तीसगढ़ ऐसा छत्तीसगढ़ था कि जिस गांव में सत्संग कार्यक्रम की मुनादी होती थी, 2 दिन 3 दिन तो हर शाम को घर के देहली पर, चौखट पर दीप जलते हैं। राजनांदगांव की तरफ 5-7 वर्ष पहले मैंने देखा था। वो उमंग, वो खुशी, 3 दिन तक कोई काम नहीं जाना, कोई काम नहीं करना है, खुशी है। वो समय होली के आसपास का था, और शाम को मैंने देखा सबके घर के सामने दीप जल रहे हैं। मैंने पूछा कि हमारे यहाँ तो दीपावली के आसपास ऐसा होता है। लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है, दूर दूर से संत गुरुजन आए हैं, इसलिए 3 दिन की ये दीपावली चल रही है इस समय। जब संत आ जाएं तो दीपावली है। लोगों के भीतर में ये ज्ञान हमेशा प्रज्वलित रहे, इसलिए भारतीय परंपरा एक बार आपको जगाती है और दीपावली के दिन दीप जलाती है। नहीं तो वो भी भूल जाता आदमी। रोज दीप जलाओ, क्या दिक्कत है। और इतना अच्छा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर अभी शाम को हर घर की चौखट पर दीपावली के दिन ही नहीं, अभी 22 जनवरी के दिन ही नहीं, हर शाम को दीपावली होती है। उनके भीतर में प्रकाश है, उमंग है, उत्साह है। अपने भीतर के इस क्षुद्रता को दूर करने के लिए संत वो शब्द की चोट देते हैं, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय सुत पवन समाना। मनुष्य खानी बहुत उदंड है। आप लोगों ने रामायण के सीरियल में देखा होगा कि हनुमान जी को किसी संत ने श्राप दिया था। बचपना था, संत पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे, भजन कर रहे थे।
और बानर की जो आदत होती है उछलना कूदना डाले हिलाना तोड़ना, बहुत देर तक करते रहे। संत दूसरे पेड़ के नीचे चले गए, वहाँ भी पहुँच गया बंदर। तब संत को लगा कि इसका बचपना है, इसकी ऊर्जा ओवरफ्लो हो रही है। तब उन्होंने एक ब्रेक लगा दिया, जैसे कभी कभी ढाल पर गाड़ी रुकती है तो हैंड ब्रेक लगाकर आदमी गाड़ी खड़ी करता है। तो संत जी ने एक हैंड ब्रेक लगा दिया। उस जमाने के में उसको श्राप कहते थे। श्राप कोई गलत नियत से दी जाने वाली भावना नहीं है, श्राप एक हैंड ब्रेक है। और वो शब्दों की चोट से पहले संत दे दिया करते थे उदंड व्यक्ति को, ओवरफ्लो हो रहा हो तो। हनुमान जी को संत ने हैंड ब्रेक लगा दिया कि जब तक तुमको ज़रूरत ना हो तुम अपने बल को भूल जाओ, आराम से ज़िंदगी जियो, कोई काम हो तो अपनी ताकत दिखाना। और तब से वो ठंडा पड़ गया। बहुत वर्ष बीत गए और जब सीता की खोज के लिए एक बड़ी सभा बैठी हुई थी और ये संदेश मिल रहा था कि इस सागर के समुद्र के उस पार सीता को ले जाया गया है। तो युवा की इतनी चौड़ी छड़ान है, इस समुद्र को कौन लांघ सकता है। कोई हिम्मत किया, वो बोला आधा तो मैं जा सकता हूँ, कोई बोला मैं पूरा जा सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। सब लोग यही कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। जामवंत ने देखा कि मेरा दोस्त ये बैठा है, ये सब कुछ कर सकता है लेकिन ये झुका हुआ है, और झंडा झुकना नहीं चाहिए। इसलिए कभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, राष्ट्र आपदा है, तब झंडा झुकता है, नहीं झुकता नहीं झंडा। ये झुका हुआ है कितनी देर से। और उनको ये पता था कि इसको किसी संत ने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, नहीं तो अभी कूद जाता ये। तब उन्होंने याद दिलाई कि का चुप साथ ही रहो बलवाना, तुम तो बल के आगर हो, तुम तो गुण के सागर हो, और तुम चुप्पी लगाए बैठे हो। या सुन भयो पर बताकारा। ये सुन करके हनुमान फिर अपना असली रूप धारण करते हैं। और उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। आज भी हनुमान चालीसा इसीलिए लोग गाते हैं कि उसको भी किसी ने हैंड ब्रेक लगाया हो तो छूट जाए, दूसरे की ताक है। आज भी हम सोचते, इतने संपन्न युग में भी सोचते हैं कर्जा 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 कर्जा। इससे आत्मा कुचलती है, मरती है। आज आत्मा लोगों की इतनी कुचल गई है, इतनी मर गई है। सरकारी ऑफिस में काम करने वाले भी कोई अच्छी चीज़ देखे तो चुरा के घर ले आते हैं। उनको 50,000 से लेकर के 3 लाख तक सैलरी मिल रही है, घर महल है, लेकिन एक सादा कागज मिल जाए तो उसको भी बैग में रखकर उठा लाते हैं। और हमारे इस देश में ऐसे भी चाणक्य हुए हैं। वो प्रधानमंत्री थे लेकिन झोपड़ी में रहते थे, और जब तक सरकारी कार्य करते थे तब तक सरकार का दीपक तेल जलता था, और जैसे शाम हो जाए उनका कोई निजी काम होता था तो उस दीपक को बुझा करके फिर अपना दीपक जलाते थे। ये चाणक्य के बारे में कहा जाता है। ऐसे भी राज्य हुए हैं जिन्होंने देश की इस निष्ठा के साथ सेवा की है। और नहीं तो 1 तोला 2 तोला तेल से क्या होता है, उससे नहीं होता है, होता तो मन से है। मन हमारा कितना नीच है ये। जब सब कुछ आपके पास में है तो आप कर क्यों नहीं सकते हैं। आचार विचार आहार विहार आज कितना हमारा कनिष्ठ स्तर पर उतर गया, जमीन पर नहीं बैठना चाहते, और कुर्सी पर बैठे बैठे मजबूरी है। इसलिए पैरों की जो बीमारी है, विशेषकर घुटनों की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जितनी बार नीचे बैठोगे उठोगे तो घुटनों पर बल आएगा तो मजबूत होगा। इन हाथों से पहले कुएं से पानी खींचे जाते थे। आपके छत्तीसगढ़ में बहुत गहरा कुआं होता था, डोली होती थी, हम लोगों ने खूब नहाया है।
और हम लोग अपने वरिष्ठ संतों के 3-3 4-4 संतों को स्नान करा के उनके कपड़े धो करके और तब छुट्टी ली है, तो भी हाथ नहीं दुखते थे। और आज देखिए ये बुद्धि इतनी हावी हो गई लोगों के ऊपर कि जो वाश फैशन है उसमें टोंटी लगती है, टोंटी घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, हाथ नीचे कर दो पानी आ जाएगा। और पैसा भी लगता है इस सुविधा में। ये सब करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कर वही अबल अपनी छाण वीरानी आस। आपको जितना पैदल चलना पड़े, किसी काम से पैदल चलना पड़े तो उस काम को पूजा समझिए, परिक्रमा समझिए उसको, लेकिन अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, अपने जीवन के इस वरदान को हम लोग धीरे धीरे बोलते चले जा रहे हैं। और थोड़े से ही सुविधा में, गवर्नमेंट की सुविधा में, और जो थोड़ा बहुत पैसे से विज्ञान की सुविधाएं मिल रही उसमें, पहले गांव के एक कोने से दूसरे कोने में कोई व्यक्ति हो, संदेश देना हो तो माएँ तो यहीं से चिल्ला देती थी। और आज गला इतना आदमी का कमज़ोर होता जा रहा है कि प्राणायाम करना पड़ता है तब गला खुलता है, नहीं तो गले में आवाज़ नहीं रह गई। पिता अपने खेत में होता है, घर में कोई बात हो गई, खेत से ही आवाज़ पड़ता है और घर तक आवाज़ पहुंच जाती है। जब फेफड़े में ताकत होगी तब ना आएगा। इसे ताकत बनती ही नहीं, बना ही नहीं रही ताकत। सुविधाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं हमारे आसपास में मिल रही हैं, कोई इनको पा करके कमज़ोर है, कोई इनको ना पाने के कारण से कमज़ोर है। दोनों कमज़ोर हो रहे हैं, दोनों भिखारी हो रहे हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि उस देव को याद करो, दैवी बनोगे, दैवी शक्ति से संपन्न बनोगे। चारों तरफ जितने भी हमारे ये सहयोगी हैं, रात दिन ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम आप कुछ काम नहीं करते। देखिए अब तो मसाला पीसना भी बंद हो गया। अभी से 10-20 वर्ष पहले आप देखिए कि माएँ बच्चे को भी संभालती थी, रोटी भी बेल लेती थी, मसाला भी अपने हाथ से पीसती थी, घर के झाड़ू भी लगाती थी, क्या क्या काम नहीं होता था घर में। और यही शरीर था, और इसी में से वो ताकत कुएं के पानी जैसे और नया नया निकलता चला आता था। अब देखिए कि गोल्डी मसाले, अशोक मसाले, और इन मसालों में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है। मिर्चा में कहीं मोरम पिसा गया है, कहीं लेड डाला हुआ है, कहीं कलर डाला हुआ है, हल्दी में मुल्तानी मिट्टी डाली हुई है। और याद से नहीं, मैं 20 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। बहुत पहले सुना था काशी बनारस में कोई फैक्ट्री पकड़ी गई थी, ये डुप्लीकेट सामान मिले, धनिया की जगह पर घोड़े की लीद डालता था वो। आश्चर्य हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा आप घोड़े की लीद कहीं भी सुखा कर देख लो, बुरादा हो जाता है और बिल्कुल धनिया की बुरादे में मैच कर जाता है। आज इतने हम कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर नहीं हुए, मति के मंद हो गए कि घोड़ी की लीद खाने को परवश है। आज भी एक हल्दी धनिया बेचने वाले व्यक्ति हमको बता रहे थे, वो बाज़ार में बेचने जाते हैं। तो जो श्रमजीवी व्यक्ति हैं, जो मेहनत करके घर में खाते हैं, वो बता रहे थे कि मैं पिसा मसाला भी रखता हूँ और साबुत मसाला भी रखता हूँ। तो उसको मैंने बहुत तेरा समझाया कि ये मसाला पिसा हुआ है, उसने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है कि आप सीधा सीधा खड़ी हल्दी लेकर के आइए, आप सीधा सीधा साबुत सामान लेकर के आइए, अभी हमारी कलाई में ताकत है। ये काम करना हम बंद कर देंगे तो हमारी हाथों की ताकत इसी में खो जाएगी, तिरोहित हो जाएगी।
आज हम लोग अपने मन से कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि जो काम नहीं करने चाहिए वो फालतू के काम बहुत सारी कर रहे हैं। जो काम अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाने वाले हैं, सुंदर बनाने वाले हैं, वो काम हमको करने में शर्म आती है, करने में हीनता आती है, अपने को कमज़ोर समझने लगेंगे, गरीब समझने लगेंगे। थोड़ा सा घूम फिरते आप बद्रीनाथ की तरफ जाइए, उत्तराखंड में जाइए, आज भी वहाँ पर महिलाएं कम से कम 200, 300, 400 मीटर की दूरी से गगरी में झरने का पानी लेकर के आती है। दोनों बाजुओं में गगरी होगी, पीठ पर बच्चा भी होगा। सुबह सुबह निकलेगी गीत गाते हुए और वहाँ झरने पर पहुँचेगी, दातून करेगी, स्नान करेगी, बच्चे को नहलाएगी और वहाँ से 10-20 लीटर पानी लेकर के बच्चे को हंसाते गाते चली आती है। पीठ पर वो झौवा जिसमें घास रखा जाता है, हाथ में हंसिया लेकर के और घास काटती है, पीठ पर लाती है और आती है, घर में भोजन बनाती है, स्नान करती है, खा करके तब फिर का लेक्चरार है, इंग्लिश के व्याख्या देने जाती है। ये नहीं कि स्कूल में लेक्चरार हो गई, टीचर है, अध्यापिका है तो घर में भोजन नहीं बना सकती है, घास नहीं काट सकती है। और उसको उम्र का आप दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आवाज़ कितनी सुरीली, चेहरे पर शाइनिंग, सौंदर्य, क्योंकि वो झरने का शुद्ध पानी पी रही हैं और सादा बगैर मिर्च मसाले के, बगैर पेस्टिसाइड्स वाले अनाज के वो भोजन कर रही हैं। और उसके बाद मन तनाव रहित है। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज लगाओगे तो 45 साल, और उनकी वास्तविक जो उम्र होती है 65 साल, 70 साल। ये इसका लाभ है। प्रकृति एक माँ है, वो अभी भी आपको बहुत कुछ दे रही है, वो थकती नहीं है। पृथ्वी पूरे 24 घंटे घूमती रहती है। आपने कभी देखा कि सो गई हो, आज 5 मिनट लेट है? और आदमी थकता है। आदमी कौन सा काम कर रहा है जो थकता है? ये बैल नहीं थकते थे। हमने सुना है यही छत्तीसगढ़ में बैलगाड़ियों का वो काम जो होता था कि यहाँ से अनाज लदता था और रायपुर गल्ला मंडी में अनाज जाते थे। शाम को सब पूरा फिट कर लेते थे बैलगाड़ी में सामान रख करके, और रात में 3 बजे उठकर बैलों को खिलाया। और बैलों को बैल जैसे नहीं खिलाते थे, बेटा जैसे खिलाते थे। जैसे अपने वैसे अपने बेटे या भाई बराबर उसको खिला करके और जुओं में नाद देते थे और बैठते थे। बस थोड़ी दूर गांव से बाहर निकला और उसके बाद जो गाड़ी वाहन होता था सो जाता था। और जब घंटी बजने की आवाज़ बंद हो जाती, शहर मोहल्लों की आवाज़ आने लगती, तब पता चलता कि सेठ साहूकार कि यहाँ ये बैलगाड़ी पहुँच गई है, ये आपके बैल पहुँचाते थे। वो आनंद का ज़माना। लकड़ी काटने लोग जंगल जाते थे यही बैलगाड़ी लेकर के, सोते सोते चले जाते थे और इसी में लोग आनंदित भी रहते थे, कभी थकते नहीं थे। आज हर आदमी बैठे बैठे थका जा रहा है, बैठे बैठे रोगी होता जा रहा है। जितना खाना नहीं खाना चाहिए, मजबूरी है कि हमारा शौक़ है कि स्वभाव है, सुबह से शाम तक की हम दवाइयाँ खा रहे हैं। आप कच्चे चने फोड़ करके खाइए, देखिए जो ताकत मिलती है। लेकिन जब से पैकेट वाला नमकीन आ गया है, जब से हल्दीराम सबके घर में घूमने लगे हैं, आपके यहाँ मुश्किल से मुश्किल चना जो होगा तो 40 रुपए किलो होगा। लेकिन हमारे घरों में हल्दीराम का जो पैकेट आता है नमकीन का, 200, 300 रुपये, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, वो भी सड़ा चना होता है, सड़े तेल में बनाया जाता है, लेकिन पैकेट चमकता रहता है। इसलिए आप खूब अच्छे से शौक़ से खा रहे हो, इसलिए कि आप पैसे वाले हो। ऐसे ही नहीं, जहाँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाई गई है उसके साथ एक उल्लू भी बैठाया हुआ है, उल्लू की तस्वीर भी होती है। ये हमारे पूर्वजों ने लक्ष्मी के साथ उल्लू को क्यों जोड़ दिया कि जिसके पास भी ऐसे फ्री का पैसा आता है उसके बुद्धू में उल्लू घुस जाता है।
उसकी बुद्धि बुद्धू हो जाती है, उल्लू जैसे। यही है, इतनी मेहनत से पैसा आता है, हम देखते हैं तो अंदर से पसीना आता है। गांठ भर कीचड़ में ये महिलाएं धोती लांग चढ़ा करके और तब धान का रोपा लगाती हैं और फिर भी खुश दिखती हैं। ये उनकी कमाई ये मर्द लोग जेब में रख करके और कितनी आसानी से चले जाते हैं, चाय पी के चले जाते हैं, समोसा खा के चले जाते हैं और ऐसे करके बेवकूफ़ बन के चले आते हैं। उनको अपने श्रम पर भी कोई आस्था नहीं है कि हमारा पैसा कितनी मेहनत का है, और इसलिए कितनी भी बरकत हो, कितनी भी पैसा हो, कितना भी पैसा हो, बरकत नहीं है। कितने लोग हाथ लेकर के आ जाते हैं, महाराज जी देखिए हाथ। मैंने कहा हाथ तो तुम्हारे बहुत कोमल है, काम नहीं करते हो क्या? कि नहीं, पैसा बहुत मिलता है महाराज जी, लेकिन पैसा रुकता नहीं हाथ में। आपके घर में पाहुना क्यों नहीं आते? आपके घर में अतिथि क्यों नहीं आ रहे? अब जिस घर में सम्मान होगा, सेवा होगा, प्यार होगा, उस गरीब की झोपड़ी में भी पाहुना नहीं आते, भगवान आते हैं। उस गरीब के घर में भी भगवान आते हैं। अहमदाबाद हम लोग जाते हैं, एक बिजनेसमैन है, उनके दादा की कहानी है। बेरम गांव की तरफ अहमदाबाद से दूर रहते थे और बड़ा भारी गांव था, आपके सिवनी से भी कुछ बड़ा। तो पूरे गांव में उन्हीं के घर में साधु आते थे और पूरे गांव में लगभग सबसे गरीबों में उनकी गणना होती थी। अब साधु संतों को भी क्या कि जब देखो तब साधु 15 दिन में, 1 महीने में उसी घर में आते हैं। एक साधु आया गांव में, उनका कहीं ठहरने का इरादा था, तो किसी से कुछ पता पूछा होगा कि भाई कोई ऐसे कुआं बताओ। पहले संत लोग बाग बगीचे में नहीं तो गांव में कोई चबूतरा कुआं हो उस पर रुक जाते थे। कोई भोजन दे दे तो खा लिया, नहीं तो उसी पर वो आराम करते थे, रात बिताकर फिर चल देते थे। उसने ऐसे पूछा होगा तो उस आदमी ने बता दिया कि नहीं, उनके पास जाओ, उनके घर में साधु आते हैं। उसने कहा मैंने आदमी का नाम तो पूछा नहीं, मैंने कुआं पूछा था। जो देखो वही बोलता है कि उसके घर जाओ, उसके घर जाओ। बहुत बड़ा आदमी है क्या कोई? जब उसके घर तक वो पहुँचे संत जी, तो देखा कि एक छोटी सी गुमटी में दुकान रखी थी पीछे। छोटी सी जगह में कोई 5-7 लोग रहते थे। 5 तो उनके बेटे ही थे, उनके माता पिता भी रहे। संत जी को थोड़ा अड़चन भी आया कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं, लोगों ने गलत मैसेज दे दिया, पता दे दिया। संत को देखते ही गुमटी से वो दादी निकल कर के आई, अरे महाराज कैसे भूल गए आप। पकड़ करके ले गई, वंदना करके बंदगी करके बैठाया, उसके बाद आसन लगा दिया, नहाए धोए, फिर भोजन की व्यवस्था की। उनके घर की स्थिति देखकर संत को ऐसे पश्चाताप हो रहा था, कैसे मैं आ गया। अवस्था ज़्यादा हो चली थी उनकी, 75-80 के करीब। संयोग से तीसरे दिन पानी बहुत बरसा था, मौसम चेंज हुआ, उनको बुखार आ गया। उसके घर में अपने घर वालों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी। अब ये संत ऊपर से टिके पड़े हैं। तो एक दिन स्वस्थ होने का उन्होंने अभिनय किया और आसन बिस्तर बांध करके चलने लगे। तो जो घर के मालिक थे बोले कि महाराज जी सेवा में कुछ हमसे गलती हो रही है क्या? ऐसे खराब मौसम में घर से तो कोई कुत्ता भी बाहर नहीं निकालता है, कोई आ जाए कुत्ता उसको भी बाहर दूर नहीं करता है। आप हमारे भगवान हो और हमको श्राप दे करके जा रहे हो आप। उन्होंने कहा कि साधु एक जगह रुकता नहीं है, आपके घर 3 दिन हो गए। कहा 3 दिन नहीं महाराज जी, हमारे घर पर तो 3-3 महीने रहते हैं संत। दूर दूर से उसके घर में 3 महीने की खाने पीने की व्यवस्था नहीं देखी, फिर भी घर का आग्रह। रोने लगे वो लोग। फिर संत रुक गए और 2 दिन और रुके। 5वें दिन संत जी का देहावसान हो गया। फिर जो कुछ उनकी व्यवस्था थी संत जी का, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, समाधि दी, फिर मेला भंडारा कर दिया। उसके थोड़े दिनों के बाद में एक अवसर ऐसा आया
कि उस घर का जो जेठ लड़का था वो अहमदाबाद आ गया, फिर एक बिजनेस में लग गया, फिर उसकी तरक्की शुरू हुई। फिर जो परिवर्तन हुआ कि वो परिवर्तन देखकर गांव के लोग कहने लगे कि जो साधु आया था इसके घर में वो मर गया, उसके कमर में सोने के सिक्के ही सिक्के बंधे थे, सब छोड़कर चला गया इनके। जो साधु गांव भर घूमा पता पूछने की खातिर, वो सोने का सिक्का कोई नहीं ले पाया। लेकिन जिसके घर में खाने की रोटी के लाले थे, उस घर में ये साधु निहंग आकर के रहा और अपने जीवन का जो सोना था, अपने जीवन का जो तपस्या पुण्य, वो सब उसी के घर छोड़कर चला गया। लेकिन लोगों को सोना लगा। आपके भीतर में जो श्रद्धा है, आपकी आत्मा में जो गुण है, आपके भीतर का जो खजाना है, ये कोई ऐसा जामवंत आएगा तभी जगाएगा। ये का चुप साज रहो बलवाना, पवन तने सुत पवन समाना। हम ऐसे कुंभकर्ण हैं। आप रामायण में देखिए तो वहीं पास ही पास में सब प्रकार के लोग मिलेंगे। मेघनाद भी मिलेगा, रावण भी मिलेगा, वहीं लक्ष्मण भी है, वहीं सुखेन वैद्य भी मिल जाते हैं, और वहीं कुंभकर्ण भी होता है। कुंभकर्ण कौन है? वो उठता ही नहीं वो, चाहे जितना कोई साधु आकर के चोट दे, चाहे घर वाले चिल्लाते रहे, उठता नहीं हो। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम कहते हैं सेब खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए, घर में दूध दही घी होना चाहिए। ये बताना भी उनको कुंभकर्ण की आवाज़ लगती है। जैसे हम टहलते हुए गांव से निकल रहे थे, 2-4 लोग चौराहे पर एक खड़े आपस में बतिया रहे थे नौजवान, कि जो आया हुआ है साधु कथा कहता है बहुत चालाक। वहीं पर पास में एक वरिष्ठ व्यक्ति था गांव का, उसने कहा चालाक क्यों है? कहा इतना ये होशियार आदमी है कि इसको सेब खाने का मन होता है तो ये मंच पर सब लोगों को सेब खाने का सुझाव देता है, बस इसके यहाँ सेब चढ़ने लगता है, जो खाने का मन होता है वही बताता है। उसने कहा कि ये बताओ तुमने उनको खाते देखा है कभी? जो भी उनके पास सामान चढ़ता है वो पहले बच्चों को, फिर महिलाओं को, फिर घर को प्रसाद बांट करके तब एक भोग लगाते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बेटों ने, तुम गांजा उड़ाते हो, बीड़ी पीते हो, दारू पीते हो, और तुम्हारे बच्चे सेब कभी देखें शकल में? सेब का नाम नहीं सुने होंगे, कम से कम उनके सामने तुम्हारे बच्चे सेब का नाम तो जान जाएंगे। तुम किस कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो? तुमको महात्मा में होशियारी और चालाकी दिखती है। तब फिर वो 3-4 जो नौजवान लड़के थे वो पानी हुए, थोड़ी सी उनको शर्म आई। ये समाज ही ऐसा है, झूठे का बोलबाला और आगे वाली बात बहुत मुश्किल है। ये समाज ऐसा है कि घी खाए शक्कर से और दुनिया लूटे मक्कर से। आपको अच्छी बात कोई बतानी आता है तो लगता है कि कहीं न कहीं ये कुछ है, मामला दाल में काला वाला तो नहीं है, कुछ ऐंठने वाला तो नहीं है। विज्ञापन इतने आ रहे टीवी पर, कोई आपके घर में आता है कोई शाहरुख खान? टीवी के स्क्रीन पर आता है वो विज्ञापन, उसको देख लेते हैं। गांव में अच्छे लोग होते हैं। हम कहते हैं कि आपके गांव में कोई केला बेचने आ जाए, चना का बोट बेचने आ जाए, अगर वो 10 रुपये दर्जन में देता है तो आपको 11 रुपये दे देना चाहिए। कम से कम केला लेकर के तो आया, चने का बोट लेकर के तो आया। सिर पर इतने बड़े बोझ को लेकर के मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में हरी सब्जियों का जो मार्केट लगता है, बाजार कितना खूबसूरत दिखता है। आप मन चाहे उसमें से हरे देखिए तो लाल देखिए तो सफ़ेद देखिए, तो हर प्रकार की सब्जियां होती हैं। उसमें भी जब जाते हैं तो खड़े होकर के मोल तोल करते हैं, अरे तू बहुत लूट रहा है, अरे थोड़ा कम कर। आप स्कूटी खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो, एक गाड़ी में आप कम से कम 50,000 रुपये देकर चले आते हो। एक नए पैसे कानी कौड़ी भी आपका वहाँ कम नहीं होता है। और आपके द्वार तक वो सिर पर इतना बड़ा बोझा लेकर के आया है और आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आया हुआ है, आपके बच्चों को ऐसे खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए आया हुआ है, और उससे हम लोग कह देते कि यार तू तो ठग रहा है,
अभी बहुत ज़्यादा कीमत लगा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि वृक्ष कबो नहीं फल उगाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण। कुछ अपने इस शरीर से, जिंदगी से भी तो कर लो। इनकी पूजा कब करोगे? ये हमारे देवता हैं, देवदूत हैं, ये जो प्रकृति की खूबसूरत चीज़ों को कितनी दूर से लेकर के सिर पर बोझा बना करके, साइकिल पर लाद करके और आपकी गली गली में, घर घर में ला करके बच्चों को देते हैं कि इनको आप चाय और ब्रेड मत दीजिए, इनको आप सुबह सुबह जाम फल दीजिए, सेब दीजिए, इनको आप रोटी दूध दीजिए, इनको आप मक्खन रोटी खिलाइए। कोई ज़माने में गणेश जी दूध पी गए, बड़ा हल्ला हुआ, लोग हंसे भी, मजाक भी किए और हिंदू धर्म की भर्त्सना भी किए। कहीं दूध पीता है गणेश, कहीं पत्थर की मूर्ति दूध पीता है। हम भी ऐसे कुंभकर्ण थे कि बस यही किए, ये नहीं सोच पाए कि अपने बच्चों को काली चाय पिला करके उनकी ज़िंदगी काली कर रहे हो, उनको दूध पिला दो। ये दूध पीते हैं। ये हर घर में जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो राम से, कृष्ण से और गणेश से कम नहीं है। आपको दूध की याद दिलाता है। आज तक हम लोग भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ा के चले आते हैं, लेकिन इतनी याद नहीं है कि अपने बच्चों को, अपने को ये हम सिखा दें कि सुबह उठते ही हमको कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसके ना पीने की वजह से, ये पानी की कमी से ही चेहरा सूखा सूखा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता नहीं, दिमाग में ऑक्सीजन पूरा नहीं पड़ता है, मिर्गी आ जाती है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर ऐंठन होती है। थोड़ी पानी की कमी से एक रोग नहीं, अनेक रोग हैं। और ये हजारों वर्ष पहले किसी नेक इंसान ने, किसी शरीरविद ने अपनी परंपरा कागज में, उस समय कागज का जमाना नहीं था, तो लोगों की आदतों में, लोगों की धार्मिक आस्था में जोड़ दिया कि सवेरे उठते ही 1 लोटा जल डालो। वहाँ पानी की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो एक भाषा है पुरानी, संकेत की भाषा। जैसे आप स्टेशन पर जाते हो, आपने देखा है कि जो स्टेशन मास्टर होता है, एक हरी झंडी लेता है, एक लाल कपड़क वाला झंडी लेता है। अब पता नहीं क्या कर देता है कि गाड़ी चली जाती, खड़ी नहीं होती। फिर दूसरी गाड़ी आती है, पता नहीं क्या कर देता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। एक भाषा है, कुछ बोलता नहीं, अनाउंसमेंट नहीं करता हमारी आपकी भाषा में। वो केवल लाल झंडी देता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, हरी झंडी देता है, गाड़ी रुकती नहीं, चली जाती है। तो जैसे लाल झंडी, हरी झंडी एक भाषा है, ऐसे ही पूजा के जितने कर्मकांड है ये भाषा है। इनमें यही चीज़ होनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसको याद नहीं रख सकते थे, बना नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, तो आपके इस धार्मिक प्रवृत्तियों में इसको जोड़ दिया गया कि याद तो रखोगे। पानी नहीं पीते, कोको कोला पीते हैं। पूरे भारतवर्ष में दुनिया के सबसे अधिक बिक्री यदि है कोको कोला कंपनी की, पूरे भारत में है। और आज तक किसी को पता नहीं है कि इसका फार्मूला क्या होता है। घर में नींबू भी है, घर में गुड़ भी है, घर में चीनी भी है, उसका शरबत नहीं पी सकते, घर में मट्ठा नहीं पी सकते। 1000 किस्म के रोग आज हो रहे हैं। आज ये सब चीज़ें हम लोग केवल सुने नहीं, आज छत्तीसगढ़ में मैं जो देखता हूँ कि ये जगह जगह, घरों घरों में जो अंडा का प्रचार हो गया है, शराब का प्रचार हो गया है, देखते ही मन में ऐसी घृणा उत्पन्न होती है कि इससे कहीं शरीर में ताकत आएगी। इसमें दूर दूर तक शरीर के उपयोग की कोई चीज़ नहीं, इसमें न स्वाद है और न इसमें आपकी आत्मा को कुछ देने वाली भावना है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं ये बचपन से ही जो ताकत वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रखे गए। केवल भात और साग, भात और खट्टा, भात और खट्टा। शराब तो छत्तीसगढ़ से पहले उत्तर प्रदेश में लोग पी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी इतनी शराब नहीं पी जाती है जितना छत्तीसगढ़ में केवल 15 वर्षों में शराब का प्रसार हुआ। कारण क्या था? कि हमारे बच्चों में ताकत की कमी है, केवल भात खाता है। हरी सब्जी नहीं होती तो भात ने और कहर ढाया होता है। ये हरी सब्जी दे तो कुछ बचाया हुआ है। दाल होना चाहिए था, दाल महंगी पड़ गई, 200 रुपये किलो है तो कोई बनाता नहीं है। जो ठोस चीज़ है वो हमारे घर से निकल गई, चना निकल गया,
और भात है तो उसकी जगह पर दाल नहीं तो खट्टा बनता है, और खट्टा खतरनाक चीज़ है। आंतों में तेजाब बढ़ाने वाली चीज़ खट्टा है। तब आपका खून में तेजाब बढ़ जाता है, तब गुस्सा बढ़ता है, दिमाग में एंजाइटी बढ़ती है, शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है। चावल में थोड़ा सा केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी चावल को पॉलिश करा लेते हो तो जो ऊपर वाला उसका तात्विक अंश होता है वो निकल जाता है पॉलिश में। आपको पता है कि अभी आपके छत्तीसगढ़ में एथेनॉल की कंपनी फैक्ट्रियां लग रही हैं। वो क्या है, वो डीजल और पेट्रोल का एक विकल्प है। उससे आपकी गाड़ियां चलेंगी, हवाई जहाज़ चलेंगे। वो किससे बनता है? चावल के ऊपर जो कण होता है उससे बनता है। उसमें इतनी ताकत है कि गाड़ी चला सकता है। और चावल में कुछ भी नहीं रह गया कि ज़िंदगी आदमी की चल सके, वही चावल आदमी खा रहा है सफ़ेद सफ़ेद। अब जब शरीर में ताकत नहीं रह गई, दिमाग खंजड़ हो गया, तो किसी ने बताया यार तेरे को सही नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, उलझन रहती है, बेचैनी रहती है, थोड़ा एक ढक्कन पीना सुकून मिल जाएगा। अब उसके कहने पर दोस्ती के कारण से पहली बार पिया, और पीने के बाद में वो क्या होता है, जैसे यूरिया होता है। यूरिया से भी मैं सुनता हूँ कि ये शराब बनने लगी है। जैसे आपके खेतों में पहले गोबर की खाद, कचड़े की खाद बनती थी, आपके खेतों में जो घास है जोत दिया जाता था, सड़ जाती थी घास और बहुत बढ़िया उर्वरक बन करके और अच्छा उत्पादन देती थी। उसकी जगह पर आज केवल कोल और यूरिया डाली जाने लगी। आज डालिए 3 दिन में बिल्कुल फ्रेश हरा भरा दिखने लगेगा। लेकिन आपको पता नहीं कि आज आप 1 किलो यूरिया डाल रहे हो तो अगले साल इसके लिए 2 किलो डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक ढक्कन पीते ही वो राजा जो है वो राजा बाबू बन जाता है, बहादुर हो जाता है और आकाश चूमने लगता है, ताकत आ जाती है। लेकिन वही ढक्कन ख़त्म होते ही 2 घंटे में फिर धरती में घुसने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि किसी ने उसको 100 जूतों से पीटा हुआ हो। जितनी जल्दी ताकत देता है उतनी जल्दी शरीर की ताकत को ख़त्म भी कर देता है और मिट्टी को बंजर बना देता है। इसलिए शराब पीने वाले थोड़ी देर कूदते हैं, उसके बाद फिर पड़ जाते हैं तो लगता है कि अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है। यदि इनको बचपन से मैया कभी बढ़ेगी चोटी, सूरदास जी ने जो कृष्ण भगवान के बाल्यावस्था का जो वर्णन किया है, कितना सुंदर विनोदपूर्ण वो माता और कृष्ण के बीच का संवाद है कि बार बार दूध पिलाने के लिए माँ प्रेरित करती है और बच्चा नटखट मानता नहीं, तो माँ कहती थी कि बेटा बाल घुंघराले होंगे, बाल काले होंगे, बाल लंबे होंगे। बचपन में इनका सबका शौक होता है। तो आज फिर जब माँ दूध के लिए बोलने लगी तो कृष्ण कहता है कि तू तो कहती थी कि बाल घुंघराले होंगे, बड़े होंगे, तो मेरी चोटी तो अभी देख उतनी की उतनी है। तब वो कहता है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी। एक भगवान को जिसका नाम आज माखन चोर भी कहा जाता है। गैर मजहब के लोग कहते हैं कि हिंदू इतने बेवकूफ़, इनके भगवान चोर, इनके भगवान ये। उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि आपके बच्चों को मक्खन चाहिए, भले ही दूसरे घर में जाकर हंडी फोड़ करके खा करके आए, लेकिन इनको मक्खन चाहिए। और हम ऐसे आज निकम्मे ठहर गए, हम ऐसे कुंभकर्ण ठहरे कि इतना सुन करके भी, इतना समझ करके भी ना हमारे बच्चे गणेश बन पा रहे हैं और ना ये माखन चोर बन पा रहे हैं। तो शराब चोर बन जाते हैं, फिर ये मुर्गी अंडा चोर बन जाते हैं, और ये हमारे शरीर को सारी दुनिया की बीमारियों का घर। आप लोगों ने सुना होगा अभी 2-4 साल पहले वर्ल्ड फ्लू चला, अभी कोरोना वायरस भी आया। और कहाँ से आया? चीन से आया। चीन में कहाँ से आया? जहाँ छिपकलियाँ खाई जाती है, सांप खाई जाते हैं, अजगर खाई जाती है, चींटे खाई जाते हैं। और एक होता है चमगादड़। चमगादड़ भी जो पक्षी कितने सीधे सरल होते हैं, बेचारे डर के मारे रात में निकलते हैं, और इनको भी उन हैवानों ने नहीं छोड़ा। और ऐसे गंदे गंदे खाने के बाद में जब उसमें एक साइड इफ़ेक्ट हुआ तो जो बीमारी बनी उसी का नाम कोरोना है, और सारी दुनिया को तबाह करके देखिए अब शांत हुआ है। थोड़े दिन के बाद देखिए स्वाइन फ्लू भी आ जाएगा। इतनी गंदी गंदी जगहों पर ये मुर्गे पाले जाते हैं, इतने गंदे गंदे आहार इनको दिए जा रहे हैं। इनको तो जंगल में होना चाहिए। ये जंगल में रह करके जंगल का मंगल करते और वहाँ के आशीर्वाद से आपका खेती बढ़िया होता, आपका बढ़िया वातावरण सुंदर बनता।
जितने भी सृष्टि के प्रकृति के जीव जंतु हैं ये कहीं न कहीं इस प्रकृति को हरा भरा रखने में, इसको निरोग रखने में इसकी सेवा दे रहे हैं। इनको मारकर खाओ नहीं। 25-50 वर्ष पहले चीन में कोई ऐसा शासक हुआ था, उसने मुनादी करा दी कि जितने भी पक्षी हैं सबको मारकर खा जाओ, ये दाना खा जाते हैं। छोटे से लेकर सारे पक्षी मारकर खा लिए गए, उनकी आकाश में पक्षी बचे ही नहीं। और उसी के 2-3 साल के बाद जो भयंकर अकाल पड़ा है और अनाज की पैदावार कम पड़ी है कि पूरा चीन, पूरा देश भयंकर भूखमरी में डूब गया। और जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया तब पता लगा कि ये पक्षी नहीं रहे तो अनाज भी नहीं होगा। इनके भाग्य से होता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारे पूर्वज भगवान थे। वो लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे पूर्वज वानर थे। हम वानर को भी भगवान मानते हैं और वो भगवान को भी वानर मानता है। ये हमारे और उसके विचारों में इतना अंतर है। हमारे आपके पूर्वज भगवान थे, उन भगवान के विषय में, उनकी आराधना में, उनकी पूजा में ये फल चढ़ते हैं, मिठाइयाँ चढ़ती हैं, फूल चढ़ते हैं और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नीम में देखिए ये देवी मानी जाएगी, आम में ये भगवान माने जाएंगे, आंवला की ये पूजा की जाएगी। ये सब क्यों बताया गया? इसलिए कि ये पौधे आपके घर के आसपास होंगे तो इनके फल आपके बच्चे खाएंगे और इससे जो स्वास्थ्य मिलेगा, जो बढ़िया खून बनेगा, आपकी ज़िंदगी को जो सुंदर मन मिलेगा, वो आपके जीवन को, आपके घर को स्वर्ग में तब्दील कर देगा। सब स्वर्ग कहीं से लाया नहीं जाता है। ये स्वर्ग अपने जीवन के आहार विहार से, खान पान से, रहन सहन से बनाया जाता है। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि इन सब चिंतन पर जो कार्यक्रम रखे जाते हैं उसमें बैठे हैं, खुशी से बैठे हैं। भोजन भी होता है, प्रसाद भी मिलता है। जिन्होंने ये परंपरा चलाई है उनके अपने हृदय में पूजा करें, आरती करें तो हमारे बच्चों में वो गुण अपने आप धीरे से उतर जाएगा और सचमुच में यही गणेश बनेंगे, यही सम्राट अशोक बनेंगे, यही बुद्ध बनेंगे, महावीर बनेंगे। आपने सुना होगा कलिंग और अशोक में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कलिंग की बहुत बड़ी सेना थी, मारी गई। अशोक और उसका जनरल जायजा लेने के लिए युद्ध के मैदान में घूम रहा था। उसका जो जनरल था वो बाहें उठा करके इसको मारा, ऐसे मारा, उसको मारा, ऐसे हमारी कूटनीति बनी, ऐसे बड़ा प्रशंसा कर रहा था अपनी सेना की। तो उसी में से एक अनमरी राष्ट्र उसकी तरफ से आवाज़ आई कि अरे जनरल, ये सम्राट, तू अपने किस विजय की डींग हाँक रहा है? जो इस धरती पर, इस देश में रहने वाले इंसान थे वो तो लाश में बदल गए और तुम किसके ऊपर विजय प्राप्त किए हो? इन लाशों के ऊपर राज करोगे क्या? ये सुनकर के अशोक के अंदर में जो चेतना पैदा हुई कि जब सभी ऐसे ही बुजदिल होंगे, सभी ऐसे ही कमज़ोर होंगे तो हमारे घर में स्वर्ग कौन बनाएगा? जिन बच्चों के लिए हम इतने बड़े सपने देखते हैं उनको हम कुरकुरे खिला रहे तो कुरकुरे हो जाएंगे। इन कुरकुरों की शक्ल ही देख लीजिए कि इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितना आपके पास में है। आँखों से देखते देखते भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। देखते हुए भी जो ना देख पाए उसको अंधा कहा सदगुरु कबीर साहब ने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जग अंधा। आज संत गुरुजन ये चेतना देकर जाते हैं। उस लाश ने सम्राट अशोक के भीतर में जो चेतना पैदा की कि अशोक वहीं से कदम वापस किया और जा करके उसने जो संकल्प लिया कि सचमुच में जब सब लोग मार ही दिए गए तो विजय किसकी हुई? ये जिंदा होते, इनके दिलों में हम राज करते। और वहीं से उसने अहिंसा धर्म का प्रचार शुरू किया। वहीं से अपने बेटे बेटी को जावा, सुमात्रा, लंका, भारत देश के चारों तरफ जितने द्वीप समूह हैं, यहाँ तक चाइना में भी बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। और आज बुद्ध महात्मा लाइट ऑफ एशिया माने जाते हैं, धर्म के प्रतिष्ठक माने जाते हैं। तो आपके बच्चों में जो ये मूर्छा आ रही है, कमजोरी आ रही, जिसकी वजह से देखिए क्या पाएँ क्या खा ले, ऐसा इनको लगता है। आप अपने घर को
मक्खन का, दही का, दूध का, अनाज का, सेबों का, फलों का स्वर्ग बनाइए। अपने रसोई में इनके नहीं, इनके चित्र ही रख लीजिए। माता पिता शिकायत करते हैं कि खाते नहीं हैं, आप रखिए तो देखिए, और उसके बाद देखिए पहले उनकी आँखों को ये सजाएंगे, उसके बाद उनके अंदर भावना बनेगी, फिर यही खाएंगे, फिर दूर दूर तक ये किसी की जान हत्या नहीं करेंगे, दूर दूर तक कहीं नशेड़ी नहीं बनेंगे। और फिर देखिए कि दूसरी परंपरा चलेगी जिसको हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ सबसे पहले आगे इस स्वर्ग में होगा। आज इस सत्संग के माध्यम से एक सुंदर संदेश लेकर के जाइए कि हमें अपने बच्चों के लिए अपने धरती को, अपने आंगन को स्वर्ग बनाना है। इनके जन्मदिन के अवसर पर इनके हाथों से केक नहीं कटवाना है, मोमबत्ती नहीं बुझानी है, दीप जला करके इनके नाम से एक सुंदर फल के या फूल के पौधे लगवाना है, जिससे कि धीरे धीरे ये हमारे घर में पंचवटी बना करके और इन्हीं चीज़ों के बीच में इनका जीवन सुंदर फलीभूत हो। पैसे की बरकत नहीं होती है। बरकत क्यों नहीं होती है कि आपने पैसे की इज्जत कभी समझी नहीं। आपके घर में कोई पहुना आए और आप उससे ठीक से बोलेंगे नहीं, खिला भले दे मन मार करके, ठीक से बोले नहीं, प्यार नहीं दे, तो बताइए पहुना दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों के बचपन में कहानी सुनाते थे हमारे वरिष्ठ लोग। एक पर्व होता है उत्तर प्रदेश में जिसको नवा का त्यौहार कहते हैं। वर्ष भर में 2 बार नया अनाज होता है, तो नए अनाज को खाने से पहले उस अनाज की पूजा की जाती है। ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए पूजा की जाती है। जैसे बेटी को विदा करने से पहले पूजा की जाती है, ऐसे ही घर में पैसा आए तो उससे पहले पूजा की जाती है, घर में अनाज आए उससे पहले पूजा की जाती है। एक पहली अनाज निकाल करके रख दिया जाता है, कोई भिक्षुक आएगा, कोई साधु संत आएगा, उसको दे दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को करने से हमारा वो अनाज, हमारा वो पैसा फिर दुरुपयोग में नहीं जाता है। नया का पर्व था, उस घर में 2 ही पति पत्नी रहते थे, 60-65 के हो गए थे। कमी नहीं थी कोई चीज़ की, लेकिन मन में भावनाओं की कमी थी। बुढ़े ने कहा कि आज व्यंजन बनाने हैं बहुत प्रकार के, तो आज सवेरे भोजन नहीं करते हैं, शाम को पेट भर के भोजन करेंगे, 2 खुराक भोजन बनाओ। अब पर्व तो ऐसा होता है कि लोग खुशी के माहौल में 10-20 लोगों को निमंत्रित करते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, उसी को दीपावली, उसी को होली कहते हैं। लेकिन मन में कमी है तो बाहर भी कमी है। बुढ़िया ने भोजन बनाया, शाम के समय 4 बजे, 4:30 बजे भोजन तैयार हो गया, और अभी अभी उठ करके अपने घर मालिक को भोजन के लिए बुलाने जाती, तब तक एक कोई रिश्तेदार जाने पहचाने का कि दूर का एक झोला लेकर के आ गया और खाट पर बैठ गया सीधे। अब बुढ़ा भी वहीं बैठा हुआ है, जयराम जी की तो करनी पड़े, बोल नहीं सकते, उठ के चले जाओ। अब मन में सोच रहा है कि दिन भर इसी आस में खाए नहीं कि शाम को पेट भर के खाएंगे। अब देखो जब खाने का समय आया तो दाल भात में ये मूसरचंद आकर बैठा है, अब इसको खिला देंगे तो भोजन घट जाएगा। मन ही मन में सोच रहा था, तब तक उसको कुछ सूझा नहीं, उठ करके रसोई में गया और अपनी औरत को 2 झापड़ खींच दिया। औरत भी सोची कि आज तो पर्व का दिन है, साल भर में 1 ही दिन 2 दिन ये त्यौहार आता है। अब जब खाने का समय अच्छा हुआ तो देखो इसको क्या हो गया शैतान को, बस जोर जोर से चिल्लाने लगी, गरियाने लगी, वो झगड़ा हो गया दोनों में। वो जो पहुना आया था अपने मन में सोचा कि रात रुकने की खातिर आया था, और अभी शाम ही है, शाम को पानी की बरसात शुरू हो जाए, बूंदी झरी शुरू हो जाए तो पूरी रात भर बरसात होती है, फिर जाता नहीं पानी। और शाम को झगड़ा शुरू हो तो फिर वो झगड़ा जल्दी ख़त्म नहीं होता है। वो सोचा कि अभी तो थोड़ा समय है, हम कहीं और जगह रुक सकते हैं, कहीं कुएं पर रुक जाएंगे, बाहर रुक जाएंगे, लेकिन इस घर में तो नींद भी नहीं आएगी, चैन भी नहीं आएगा। वो झोला उठाया, धीरे से बाहर निकला और पास में जो गली थी उस गली में घूमा जाने के लिए, और देखा कि अचानक दोनों की आवाज़ स्तब्ध हो गई, झगड़ा बंद हो गया। उसने कहा इतनी जल्दी पानी भी नहीं बंद होता है, झगड़ा बंद हो गया। खड़ा हो गया ठिठुक करके,
खड़ा हुआ तो देखा कि दूसरे किस्म की आवाज़ आ रही है। बुढ़ा अपनी पत्नी से कहता है कि अरे पगली, तू इतनी ज़ोर ज़ोर काहे चिल्लाने रोने लगी? मैंने तेरे को सही सही थोड़ी मारा, मैंने तो ऐसे थोड़े से एक नाटक किया कि थोड़ा चिल्ला ज़ोर से, और तू चिल्लाएगी तो ये पाहुना भाग जाएगा, तब हम लोग आराम से बैठकर खाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने भी चिल्लाने का नाटक किया, मैं रोई थोड़ी है, तुमने सही सही मारा नहीं, मैं सही सही चिल्लाई नहीं। अब देखिए पाहुना चला गया, आराम से खाएंगे दोनों। पाहुना रहा था सुन, वो फिर धीरे से वापस आया, कहा महाशय आपने सही का मारा भी नहीं, उसने सही का रोया भी नहीं, तो मैं सही का अभी गया भी नहीं हूँ, अभी मैं यही हूँ। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि मैं आपके घर में रहने आया था, खाने नहीं आया था। लोग मुझे भगवान विष्णु कहते थे, लोग मुझे भगवान विष्णु कहते हैं, और मेरे पीछे पीछे लक्ष्मी आती है। मैं सोच रहा था कि तू कंगाल है, तेरे घर में 100 एकड़ ज़मीन है और तेरे घर में 2 आदमी का खाना नहीं मिल सकता है। मैं सोच रहा था कि आऊँ रात भर रह जाऊँ, तेरे बुद्धि में धर्म का प्रचार कर दूँ, प्रसार कर दूँ, समझा दूँ, तेरी बरकत हो, लेकिन तेरे जैसे घर में कोई रह नहीं सकता है, और मैं खाने नहीं आया हूँ। और यही बोल करके वो वहाँ से अदृश्य हो गया। और उसके बाद तो सचमुच में जिसके अंदर में दरिद्रता होती है, उसके बाहर तो एक न एक दिन नाश होता ही है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इतने सारे त्यौहार बना दिए हैं, और आप ये देख लीजिए कि त्यौहार केवल बड़ों के लिए नहीं होते हैं, गरीबों के घर में और भी उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि इसके घर में कितना मीठा मीठा, ये कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है। ये वरदान है कि कुएं का पानी निकालने से कभी ख़त्म नहीं होता है, खाने के पहले खिलाने से घर में कभी कमी नहीं आती है। सबके घर में ये हरियाली बनी रहे, सबके स्वास्थ्य में, सबके जीवन के उदारता में इस प्रकार की सुंदर भावना हमेशा बरसती रहे। संत गुरुजनों का आशीर्वाद सबके घर आंगन में ऐसे ही बरसता रहे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।